नमस्कार। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा केरल हाई कोर्ट आया और ये चर्चा का विषय बन गया। मामला था लक्षद्वीप का। यहाँ पर मामला यह था कि क्या लक्षद्वीप में बहुत पहले से रह रहे लोग जो वहाँ बसाए गए, क्या उनका ज़मीन पर अधिकार नहीं है, वहाँ की भूमि पर, या सारी ज़मीनें सरकार की है। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जाने वो यह है कि लक्षद्वीप में ज़मीन के कई कैटेगरी हैं, जिसमें से दो मैं समानता डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब समान अर्थों में डिवाइड कर सकता हूँ। कुछ ज़मीनें जो उसका प्रशासन या अधिकार सरकार के पास में है, और कुछ ज़मीनें जो सीधे निजी स्वामित्व में है, प्राइवेट हाथों में। तो वहाँ वाली ज़मीन जो है वह उसी व्यक्ति का है जो उसने उसको ले रखा है या उसका पुश्तैनी अधिकार है, दूसरे वाले। लेकिन पहले वाले पर आइए, पहले वाला भूमि जो मैक्सिमम भूमि वहाँ का उसी से संबंधित है, जो सरकार ओन्ड है या सरकार के अधिकार में है और सरकार उसका प्रशासन चलाती है। तो प्रश्न उठता है, ऐसे जमीन पर बहुत सारे लोग सदियों से रह रहे थे और ऐसी भूमि को वहाँ पर पंदारम भूमि कहा जाता है या पंदारम लैंड कहा जाता है। तो ऐसी भूमि पर जो पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, जो सरकार के प्रशासन के अंतर्गत भूमि आती है, क्या उस भूमि को सीधे सरकार ले सकती है? मतलब हम आपको कोई मुआवजा नहीं देंगे, आप रह लिए बहुत दिन तक, अब आप वापस, ये सारा विवाद आया। जरा चीज़ों को और डिकोड करते हैं और समझते हैं केरल हाई कोर्ट का डिसीजन क्या रहा, और इस जो है ना पंदारम जो भूमि है इसके बारे में भी सारी कहानियों को समझते हैं। लक्षद्वीप के बारे में एक चीज़ जानते हैं आप, अरेबियन सी में है, लगभग 30 के आसपास द्वीप है और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी में आता है। ये 32.62 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका पूरा क्षेत्रफल है और यहाँ की जनसंख्या लगभग आपको 64,000 समथिंग है। 95% जो यहाँ का पॉपुलेशन है वह क्या है, मुस्लिम है। 30 में से केवल 10 ऐसे द्वीप हैं जो हैबिटेट हैं लोगों के द्वारा, जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, बाकी भूमि पर लोग नहीं है। तो मामला उसी भूमि से होगा। यहाँ पर इस बात को भी जाने वही है कि लक्षद्वीप के जो पुराने लोग हैं, पुश्तैनी लोग हैं, उन सबको एक तरह से ट्राइब में गिना जाता है, ठीक है, और एक तरह से वो ट्राइब ही है। और यहाँ पर ये बात भी जाने कि वहाँ की मुख्य भाषा जो है मलयालम है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जैसरी या महाल, ये भी बोला जाता है। यहाँ पर इस बात को भी समझें, यदि वहाँ के लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया, लगभग आपको पता होगा 1956 के शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर के द्वारा उनको भी एसटी का दर्जा है, तो वाजिब बात है, ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है कि यदि वहाँ का मैक्सिमम पॉपुलेशन 95% मुस्लिम है, तो वाजिब बात है एसटी में भी सबसे ज़्यादा कौन लोग होंगे। धर्म के आधार पर कहा जाए, वैसे एसटी जो होता है वो ऐतिहासिक और सामाजिक आधार पर होते हैं, भौगोलिक अलगाव है इसमें, उसके आधार पर है। लेकिन चूंकि उन्होंने एक धर्म अपना रखा है, तो मैक्सिमम जो एसटी होंगे वह मुस्लिम ही होंगे, इस बात को आप जान लीजिए। आते हैं सबसे पहले ये विवाद पर, पंदारम भूमि विवाद। देखिए, पंदारम भूमि मैंने पहले ही कह दिया, जिसका प्रशासन सीधे सरकार चलाती हो या सरकार के अधिकार में हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस भूमि पर जो व्यक्ति रह रहा है सदियों से, उसका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है। ऐसे व्यक्ति जिसको उस भूमि पर सरकार ने बसाया या रहने दिया, और वह व्यक्ति वहाँ जा कर के खेती बाड़ी शुरू किया, अपना घर वगैरह बसाया, ऐसे सारे लोगों को कहा जाता है कावले, ठीक है। और ये जो व्यवस्था है पंदारम और भूमि और कावले, ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। वह भूमि जो सरकार के नियंत्रण में, सरकार के प्रशासन में है, उसको आपने ये कहा, और उस भूमि पर जो व्यक्ति रह रहा है, काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, घर कर रहा है, उसको कावले कहा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसको, इस भूमि पर उसको आने का अधिकार, रहने का अधिकार सरकार के द्वारा ही दिया गया। आप कहेंगे कौन सी सरकार, ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार? तो यहाँ पर कुछ और बातों को जरा समझना होगा। वो यह है कि यह व्यवस्था जो है पंदारम भूमि की और जो कावले की व्यवस्था, ये ब्रिटिश शासन से भी पहले की व्यवस्था है। सच्चाई यह है कि लक्षद्वीप पर बहुत लंबे समय तक जो मुख्य भूमि है वहाँ के शासकों का अधिकार रहा, खासकर मालाबार क्षेत्र के शासक का, जिसे चिराकलाल राजा का एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अधिकार में ये रहा। फिर माना जाता है कि कन्नूर के राजा, उनका भी इस पर शासन रहा लक्षद्वीप पर। अब आगे आइए,
फिर उसके बाद 1799 के आसपास में इस पर अधिकार हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार से आपको पता ही 1958 के आसपास में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा प्रशासन चल जाता है तो एक तरह से वह ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत में आता है। तो ये व्यवस्था जो है, सच्चाई जरा इस बात को कबूल कीजिए, वह यह है कि पंदारम और कावले की व्यवस्था 16वीं शताब्दी से भी पहले की है। वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जो चाहे वह मालाबार क्षेत्र के हो या कन्नूर क्षेत्र के हो, जिनका उस भूमि पर कब्जा था या उस टापू पर कब्जा था, वह व्यवस्था उस समय से है। सच्चाई यह है कि लक्षद्वीप में उस समय भी राजसत्ता का जब समय था, उस समय भी दो प्रकार की भूमि थी। एक निजी जमीन जिस पर लोग रहते होंगे, आदिवासी लोग रहते होंगे, और एक भूमि जो राजसत्ता के अधीन थी और जिसको राजसत्ता ने यानी राजा ने वहाँ पर कुछ किसानों को खेती करने के लिए, नारियल वगैरह की या किसी अन्य प्रकार की खेती करने के लिए लीज पर दे दिया और कहा कि आगे भी ये जमीन बढ़ते चल जाएगी, तुम्हारे पुश्तैनी अधिकार में रहेगा, आगे बढ़ाते चला गया उसको। ऐसे ही भूमि को कहा जाता है, यही है पंदारम लैंड जो सरकारी भूमि थी, और ये व्यवस्था उसी समय शुरू। आगे चल करके जब 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार आया तो उसने इस व्यवस्था को आगे इसी ढंग से चालू रखा, और जैसे राजसत्ता पहले वहाँ जो लोगों को उन्होंने बसाया, जिसको कावले कहा गया, उससे किराया लेती थी, रेंट लेती थी, उसी ढंग से इन लोगों ने भी लिया। लेकिन आगे चल करके ब्रिटिश ने पंदारम प्रॉपर्टी का सर्वे कराया, उसका रिकॉर्ड किया और अंत में लीज की व्यवस्था चालू की नए सिरे से। उसके बाद 1878 में पंदारम प्रॉपर्टी सर्वे हुआ, फिर 1885 में उनको स्टैंडर्ड किया गया, इनको कावले को पूरा का पूरा इस पूरे स्टैंडर्डाइज किया गया, सिंपल सी बात है, फॉर्मलाइज किया गया और उनको लिखित में सब कुछ दिया गया ब्रिटिश सत्ता के अधीन, ठीक है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो 1965 में एक टेनेंसी एक्ट आता है, जिसको कहा जाता है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमन द्वीप आइलैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट 1965। इसके माध्यम से भारत सरकार ने भी इस पंदारम जो भूमि है उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड को सर्वे कराया और लीगलाइज किया। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, जरा इस बात को समझिए, और यहीं से विवाद की पहली कड़ी शुरू होती है, जिसको केरल उच्च न्यायालय ने सॉल्व किया। विवाद की कड़ी क्या है, जरा समझिए। ये जो 65 वाला आया टेनेंसी एक्ट, इसके तहत में एक सेक्शन था 2N। इसके अंतर्गत में कहा गया कि सरकारी रिकॉर्ड में पंदारम लैंड का काउलेडर मतलब जिसका अधिकार उस भूमि पर है उसको काउलेडर कहा जाएगा, और काउले कहा जाएगा उस व्यक्ति को जिसको भूमि दिया गया। तो इसमें कहा गया कि जो भी पंदारम लैंड में जो हम काउलेडर है, परंपरागत रूप से वही लैंड ओनर है, उसके डिफिनीशन में इसको रखा गया, मतलब वह उस भूमि का स्वामी, ठीक है। लेकिन उसी टेनेंसी एक्ट का 83 नंबर सेक्शन में क्या कहा गया, जरा इसको समझिए। कुछ लोगों के पास ऑक्यूपेंसी राइट प्रदान किए गए, कुछ लोगों को ऑक्यूपेंसी राइट प्रदान किए गए, और यहीं से विवाद सही उत्पन्न हुआ कि यदि क्या जिनके पास में ये नहीं है ऑक्यूपेंसी राइट, क्या वह लैंड ओनर नहीं कहलाएंगे, जबकि सेक्शन 2N कहता है कि लैंड ओनर कहलाएंगे। ये तो बात आगे जब बढ़िएगा उसी टेनेंसी एक्ट में ये भी कहा गया। तो यहां से विवाद शुरू हुआ। सरकार ने कह दिया अभी हाल में कि देखो तुम्हारे पास में ये जरूरी है कि सेक्शन 83 के अंतर्गत में ऑक्यूपेंसी ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम लैंड ओनर मानेंगे। तब इसमें जितने भी काउले थे, काउलेदार या जो भी आप समझ रहे हैं वो लोग थे, पहुंच गए कोर्ट के पास में। उन्होंने कहा कि भैया देखो डेफिनेशन जो है वह तो आप पहले ही 2N में दे रखे हैं और बाकायदा कह रखे कि वो लैंड होल्डर है, तो फिर ये वाली बात क्या। इस पर केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि ये बकवास है, सच्चाई है जो पहला डेफिनेशन आपने दिया वही सही है और वही लैंड ओनर कहलाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास में 83 सेक्शन के आधार पर ऑक्यूपेंसी राइट नहीं सरकार का द्वारा मिला है, कागज अधिकार नहीं मिला, वो लैंड होल्डर नहीं है, वो भी है, ठीक है। पहला मामला यहाँ पर ये सॉल्व हुआ। दूसरा मामला क्या हुआ कि 2020 के आसपास में इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 15A। ये इसलिए जोड़ा गया कि समय के साथ साथ बहुत सारे वहाँ जो काउले थे उन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया, गिफ्ट में दे दिया या पुश्तैनी रूप से बढ़ता चला गया। तो आने वाले समय में जिसको ज़मीन मिल रहा है क्या उसको अधिकार मिलेगा ज़मीन का? तो उस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इसको जोड़ा गया कि हाँ उसको भी ट्रांसफ़र अधिकार मिलेगा। लेकिन अचानक सरकार ने 2023 में इसको रद्द कर दिया।
इस पर केरल हाई कोर्ट ने कहा कि आप रद्द नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, इलीगल। ठीक है, तो यानी यदि किसी ने जमीन बेच दिया है वहां पर, अब वो वहां नहीं रह रहा है, ट्रांसफर कर दिया है, गिफ्ट कर दिया, तो जिसको दिया गया है उसका वह जमीन होगा। ठीक है, समझ लीजिए, यहां पर सेल भी है। अब आइए सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा मामला क्या हुआ। 27 जून 2024 को लक्षद्वीप का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसने पंडारम लैंड के प्रशासन के कब्जे लेने का आदेश जारी कर दिया। उसने कहा, सुनिए क्या बात, उसने कहा कि जो भी व्यक्ति वहां पर कावले है या उनको जो लीज पर दिया गया या अधिकार दिया गया वो लैंड का अधिकार नहीं है। सच्चाई है कि जमीन तो सरकार की है, आपको वहां पर रहने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, पेड़ वेड़ उगाने के लिए इसको रखा गया है, जमीन का लैंड नहीं है। इसलिए यदि हम आपसे जमीन छीनेंगे तो आपको मुआवजे में सरकार सिर्फ घर का, पेड़ पौधे का और अन्य जो चीज आप बनाए हैं उसका आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, लैंड का नहीं। लैंड कभी भी एक्विजिशन किया जा सकता है और उसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा। इसी पर केरल हाई कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि कावलेदार जितने हैं वह लैंड के ओनर भी हैं। केवल आप ये नहीं कह सकते कि जमीन हमारी है और आप केवल घर और पेड़ बनाए हैं यदि तो उसके पैसे मिलेंगे, ये आधार पर नहीं। यदि आप एक्विजिशन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर मुआवजा देना पड़ेगा, भूमि का भी मुआवजा देना पड़ेगा। जो भी लिखा गया है, जो आप असूलते हैं जमीन, कैप्चर कर सरकार जो लेती है, अधिग्रहण करती है, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके आधार पर उस भूमि, तो यानी क्या हो गया, जो पंडारम लैंड में जो व्यक्ति वहां पर पुश्तैनी तरीके से रह रहा है और जिसको केवलेदार कहा जाता है, वह भी केरल हाई कोर्ट ने कहा कि वह जमीन का भी मालिक है, केवल पेड़ पौधे का मालिक नहीं है। सरकार ले सकती है जमीन विकास कार्य के लिए या अन्य कार्य के लिए, यदि लीगल तरीका हो तो लीगल तरीका, और लेकिन साथ में मुआवजा भी देना हो। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था और निसंदेह बहुत अच्छा डिसीजन था। आपने इस बात को समझा कि पंडारम किसे कहते हैं, कावले किसे कहता है, कावलेदार किसे कहा जाता है, और लक्षद्वीप की एक समस्या जो मेनलैंड से बिल्कुल अलग है और आप उससे अनभिज्ञ थे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।